वेलकम टू द कॉर्नर ऑफ सीरीज। और हमारी आज की मूवी है साल 2015 की वेंडेटा। इस स्टोरी एक पुलिस वाले की है जो जाइन गैंगस्टर से अपनी वाइफ का बदला लेने जेल चला जाता है और इन दोनों की लड़ाई से सारी जेल में खून खराबा शुरू हो जाता है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल कॉर्नर ऑफ सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो कहानी शुरू होती है शिकागो शहर से, जहां एक मेसन नाम को पुलिस वाला अपने पार्टनर जोएल के साथ अपनी कार भगाते हुए ग्रिफिन नाम के एक गैंगस्टर को पकड़ने जा रहा है। इनके पास खबर होती है कि ग्रिफिन यहाँ एक बिल्डिंग में अपने भाई विक्टर से मिलने आया है और ये दोनों यहाँ पुलिस बैकअप के बिना ही बिल्डिंग में अंदर चले जाते हैं। इन्हें देखकर ग्रिफिन इन पर गोलियां चलाता है और एक गोली जोएल को कंधे पर लगती है, लेकिन मेसन उसकी टांगों पर गोली मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी हम ऊपर ग्रिफिन के भाई विक्टर को देखते हैं जो बेहद ही लंबा चौड़ा होता है और मेसन पर फायरिंग करता है और दोनों की गोलियां खत्म होते ही दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। यहाँ विक्टर मेसन पर भारी पड़ता है और मेसन का गला दबाने लगता है। तभी जोएल के साथ बाकी पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और विक्टर को गोली मारने की धमकी देते हैं, जिसके बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल जाने से पहले विक्टर मेसन की तरफ देखकर उससे कहता है कि वो उससे जल्द ही मिलेगा, लेकिन मेसन उस पर ध्यान नहीं देता और फर्स्ट एड करवा कर अपने घर चला जाता है। उसके बाद हम मेसन की वाइफ को देखते हैं जो दोनों बच्चा प्लान कर रहे होते हैं और मेसन के फेस पर लगी चोट पर आइस लगा रही होती है। अगले दिन मेसन को अपने सीनियर से पता चलता है कि ग्रिफिन और विक्टर के अगेंस्ट गवाही देने वाले विटनेसेस कोर्ट नहीं पहुंचे और बिना किसी सॉलिड एविडेंस के वो दोनों छूट जाएंगे। तो सुन के मेसन को बेहद गुस्सा आता है और वो ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ बात तब में होती है और सरप्राइजली विक्टर उसके घर का फोन उठाता है और आवाज सुनते ही मेसन फौरन अपने घर की तरफ भागता है और रास्ते में जोएल को पुलिस टीम लेकर फौरन अपने घर आने को बोलता है, क्योंकि उसे डर होता है कि विक्टर उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाएगा। और उसका ये डर बिल्कुल सही होता है और जैसे ही उसकी वाइफ बाथरूम से बाहर आती है तो विक्टर उसके सामने आ जाता है और वो विक्टर को देखकर घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर उसे रोक लेता है और किसी खिलौने की तरह जमीन पर दे मारता है, फिर उसकी जान ले लेता है। मेसन के घर पहुंचने तक उसकी वाइफ दम तोड़ चुकी होती है और वो उसकी बॉडी को देखकर रोने लगता है और विक्टर को गोली मारने के लिए उस पर अपनी गन पॉइंट करता है, लेकिन जोएल और बाकी पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। अपनी वाइफ की फ्यूनरल के बाद मेसन अपने ऑफिस जाना बंद कर देता है और एक दिन जोएल कुछ बियर्स लेकर उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी लॉन्ग हॉलीडे या हंटिंग पर जाना चाहिए ताकि तुम अपना दिमाग क्लियर कर सको। और मेसन रात को अपनी गन्स रेडी करके हंटिंग पर जाता है, लेकिन ये हंटिंग किसी जंगली जानवर की नहीं बल्कि विक्टर के भाई ग्रिफिन की होती है। घर के बाहर गाड़ी पार्क करके वो जोएल को पुलिस टीम के साथ आने को बोलता है। वो उस कॉल के बाद उस घर के अंदर चला जाता है। मेसन ग्रिफिन के दो आदमियों को शूट कर मार देता है और पुलिस और जोएल के वहां आने तक ग्रिफिन मर चुका होता है। पुलिस उसे ग्रिफिन और उसके आदमियों के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है। मेसन को पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड करके इन क्राइम्स के लिए जेल भेज दिया जाता है। ये सब उसने जानबूझकर किया होता है ताकि उसी सेम जेल में जा सके जहाँ विक्टर को रखा गया था। जेल में लेस्टर नाम का एक गार्ड बस से उतरने के बाद उसे उसकी सेल में लॉक कर देता है। कुछ देर में एक गार्ड उसे वार्डन के पास ले जाता है और अब विक्टर भी अपने सेल से उसे देख लेता है। अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उस जेल का वार्डन मेसन से अपने ऑफिस में मिलता है और कहता है कि इस जेल में बहुत से ऐसे कैदी हैं जिन्हें मेसन ने एज अ पुलिस ऑफिसर इस जेल में डाला था और इसलिए यहाँ संभल कर रहना होगा, लेकिन मेसन को इस बात का अंदाजा पहले ही होता है। अगले दिन डाइनिंग एरिया में विक्टर अपने दो खास आदमी डिलेक्सर और बुकर के साथ मेसन के सामने आ जाता है और उसकी वाइफ की इंसल्ट करके उसे बताता है कि उसने उसे कितनी बेदर्दी से मारा था, लेकिन मेसन उसे कहता है कि तेरे भाई का भी मैंने यही हाल किया है, जिससे विक्टर गुस्सा हो जाता है और मेसन को मारने की धमकी देता है। उसके बाद मेसन जब लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तो उसके साथ के तीन आदमी उस पर अटैक कर देते हैं और मेसन उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो तीनों मिलकर उस पर भारी पड़ते हैं और जल्द ही वो मेसन को काबू कर लेते हैं और उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। जब वो उसकी जान लेने वाले होते हैं तभी बेन नाम का एक गार्ड वहां आ जाता है और तीनों उसे देखकर भागने लगते हैं। गार्ड मेसन को फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल भेज देता है। अगले दिन मेसन कॉमन यार्ड में आता है जहां सब कैदी वर्कआउट और बातें करने आते थे और मेसन बेन नाम के उस गार्ड को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। बेन काफी ईमानदार होता है जो मेसन की तरह ही पहले पुलिस डिपार्टमेंट में होता था, फिर उस पर इल्जाम लगाकर उसे जेल का गार्ड बना दिया गया था। बेन उससे कहता है कि अगर यहाँ विक्टर से बदले लेने आए हो तो तुमने गलती कर दी है, क्योंकि विक्टर इस जेल में बाहर से भी ज्यादा पावरफुल है। वो उसे बताना स्टार्ट करता है कि विक्टर का आदमी डिलेक्सर जेल के अंदर सारी ड्रग्स सप्लाई करता है और उसका दूसरा आदमी बुकर बाहर के गैंग्स को मैनेज करता है। वो अपने से ज्यादा पावरफुल किसी भी कैदी को जेल में टिकने नहीं देते और दो गैंग लीडर्स के मर्डर विक्टर ने अपने हाथों से किए हैं और इस काम में लेस्टर नामी गार्ड भी इस सब में शामिल है जो उसे पूरा सपोर्ट करता है। विक्टर के इन बिजनेसेस के बारे में जेल वार्डन भी जानता है, लेकिन वो पैसे लेकर इन सब कामों को ओवरलुक करता है। कुछ दिनों बाद मेसन का पार्टनर जोएल उससे मिलने आता है। मेसन उसे चेक करने के लिए दो कैदियों के नाम देता है जो रिसेंटली जेल से बाहर गए थे। उसका मानना होता है कि विक्टर जेल से बाहर निकले कैदियों से अपना इलीगल काम करवाता है। जेल से मीटिंग रिकॉर्ड होती थी और उनकी ये बातें वो गार्ड लेस्टर भी सुन लेता है और वो ये बातें वार्डन से शेयर करता है। अपने सेल में वापस आने के बाद सेल्फ डिफेंस के लिए एक हथियार बना लेता है और फिर वो उन तीनों कैदियों को मारने का मौका ढूंढने लगता है जिन्होंने लॉन्ड्री में उस पर अटैक किया था। उनमें से एक आदमी को वो अकेले बाथरूम में पकड़ लेता है
और उसे मार देता है। उसके बाद वो अपने दूसरे अटैकर को भी क्लीनिंग ड्यूटी करते हुए देख लेता है और उसे भी पीछे से गला घोंटकर मार देता है। और अपने दोनों दोस्तों को मरते हुए देखकर आरवी नाम का तीसरा अटैकर विक्टर के पास आता है और कहता है कि तेरे कहने पर हमने मेसन पर अटैक किया था और अब वो बेकाबू हो चुका है। तो विक्टर एक किलर को मेसन पर अटैक करने के लिए भेजता है। वो किलर मेसन के सेल में घुसकर उसे मारने लगता है, लेकिन मेसन भी जल्द ही संभल कर उसका मुकाबला करने लगता है और उसका सर फाड़ देता है। जब एक गार्ड आकर वो लड़ाई रुकवाता है तो मेसन को वार्डन के पास ले जाया जाता है। तो वार्डन उसे कहता है कि वो मेसन को जेल में सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक काम करना होगा, जिससे मेसन मना कर देता है और वार्डन उसे गुस्से में आकर सबसे अलग सॉलिटरी जेल में बंद कर देता है। विक्टर और उसके गैंग मेंबर्स को जब ये पता लगता है तो वो उसके सॉलिटरी सेल से बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। उसी सेल में मेसन खुद को फाइट के लिए प्रिपेयर करने लगता है और एक शार्प हथियार बना लेता है जिसे पंच की तरह पहना जा सकता था। वहां से नॉर्मल सेल में आने के बाद मेसन अपने सेलमेट की हेल्प मांगता है और वो आदमी कॉमन यार्ड में आरवी से कहता है कि विक्टर ने उसे एक सेल में बुलाया है, लेकिन वहां मेसन उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उस हथियार से पंच मार मार कर आरवी की जान ले लेता है। आरवी की डेथ की न्यूज से विक्टर गुस्से में आ जाता है और वार्डन के ऑफिस में जाकर खुद मेसन को मारने की परमिशन मांगता है, क्योंकि वो उसके कई आदमियों को मार चुका होता है। लेकिन वार्डन कहता है कि मेसन जेल में आने से पहले एक फेमस पुलिस वाला था और उसके मरने से जेल पर इंक्वायरी बैठ सकती है, जिससे एज अ वार्डन मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। वो मेसन से बदला लेने के लिए विक्टर को नया आइडिया देता है और एक पेपर पर उसे जोएल का नाम दे देता है, जो उसका पार्टनर था और उससे मिलने जेल भी आया था। लेस्टर जोएल को फोन करके बताता है कि मेसन की जेल में डेथ हो गई है, क्योंकि मेसन की कोई रिलेटिव नहीं है, इसीलिए उसे बॉडी लेने जेल आना पड़ेगा। जोएल जब जेल में आता है तो विक्टर ने पहले ही मेसन को पकड़ रखा होता है। विक्टर और उसके आदमी मेसन के सामने ही जोएल को मार देते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस जेल का कंट्रोल अभी भी विक्टर के हाथ में है। जोएल की मौत से मेसन गुस्से में आ जाता है और खुद वार्डन से मिलने उसके ऑफिस जाता है और कहता है कि उसे विक्टर से अपना बदला चाहिए। वार्डन इसके बदले मेसन से जो भी काम करवाएगा वो इसके लिए तैयार है। वार्डन उसे अपने दुश्मनों के नाम बताता है और यहाँ से निकलने के बाद उन्हें मारने को कहता है। मेसन इसके लिए मान जाता है, लेकिन इससे पहले वो वार्डन को अपना एक काम करने को बोलता है। वार्डन एक गार्ड को भेजकर बुकर को मेडिकल रूम में बुलवाता है और उसे चेयर के साथ बांध कर एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद मेसन उसके दोनों हाथों की नसें काट देता है और बुकर वहीं दम तोड़ देता है। बुकर की मरने की न्यूज से विक्टर पागल हो जाता है और वो वार्डन के ऑफिस में आकर हंगामा कर देता है और एक गार्ड उसे हथियार दिखाकर वार्डन से दूर करता है, लेकिन विक्टर वार्डन को कहता है कि वो अब मेसन को मार कर ही रहेगा। डाइनिंग एरिया में मेसन समझ जाता है कि उस पर अटैक होने वाला है। जैसे ही विक्टर और उसके आदमी मेसन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मेसन एक गार्ड पर हमला कर देता है, इसीलिए वापस उस सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। सॉलिटरी सेल में बेन नाम का गार्ड मेसन से मिलने आता है और उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू देता है और कहता है कि तुम्हारे पार्टनर जोएल की मर्डर की न्यूज मैंने बाहर पहुंचा दी है, जिस वजह से वार्डन और यहाँ के गार्ड्स पर इंक्वायरी बैठेगी, लेकिन तब तक तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। अगले दिन वार्डन भी मेसन से मिलने आता है और अपनी क्यू ही डील के बारे में मेसन से पूछता है, लेकिन मेसन मुकर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी कोई काम नहीं करूंगा। इस धोखे की वजह से वार्डन तय करता है कि मेसन का ट्रांसफर किसी दूसरे सेल में कर देगा, ताकि वो विक्टर से कभी अपना बदला पूरा ना कर पाए। मेसन भी सॉलिटरी सेल से बाहर आ जाता है। खाना खाते टाइम उसे अपने सेलमेट से पता चलता है कि विक्टर और उसके आदमी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। विक्टर के वार्डन के साथ होने की वजह से मेसन को डिलेक्सर अकेले मिल जाता है और वो उसे पीटने लगता है और उसके रास्ते में आने वाले डिलेक्सर के आदमियों को मारने लगता है। इसके बाद मेसन डिलेक्सर को मारते हुए जेल की छत पर ले जाता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है, जो एक गार्ड के ऊपर जाकर गिरता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। उस गार्ड के मरते ही कैदी उस गार्ड की गन उठा लेते हैं और दूसरे गार्ड पर हमला कर देते हैं और इस जेल में दंगा शुरू हो जाता है। विक्टर भी वहां आ जाता है और एक गार्ड की गन छीन लेता है और मेसन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो गोलियां भागते हुए कैदियों को लग जाती हैं। मेसन और विक्टर बिना हथियार के एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी वार्डन पीछे से आता है और मेसन को कंधे पर गोली मार देता है और अपनी गन विक्टर को देता है ताकि वो मेसन को मार सके। तभी मेसन विक्टर को बता देता है कि वार्डन ने मेसन के हाथों बुकर को मरवाया था। इस बात से विक्टर वार्डन की टांग तोड़ देता है और वार्डन को बचाने के लिए कई गार्ड्स विक्टर पर टूट पड़ते हैं और विक्टर उन सभी को पीटने लगता है। लेस्टर भी इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए मेसन को गोली मारने वाला होता है, लेकिन वो बेहद फुर्ती से उसकी हैंडगन छीन कर उसे गोली मार देता है। उसके बाद विक्टर और मेसन दोबारा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन विक्टर मेसन पर भारी पड़ता है और उसे इंजर्ड करने के बाद एक गार्ड की गन से उसे शूट करने आता है, लेकिन मेसन बेन के दिए हुए चाकू से उसका गला काट देता है, जिससे विक्टर मर जाता है। मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि वार्डन मेसन को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी बेन कुछ ऑफिसर्स के साथ वहां आकर उसे रोक लेता है और उसके सब क्राइम्स के लिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और मेसन बेन को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है।